हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए जीएस सेक्शन की जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं टॉप 1000 क्वेश्चन की, उसमें आज हम लोग पॉपुलेशन और इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ। जिन्होंने भी वो टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी है, वो टेस्ट नहीं सॉल्व किए हैं, ज़रूर सॉल्व कीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसके साथ साथ ये जो मैं टेस्ट सीरीज़ करा रही हूँ टॉप 1000 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आप डे वाइज सीरीज़ की भी प्लेलिस्ट देखेंगे जो दोपहर 1 बजे आती है। कंप्लीट जीएस के लिए वो क्लास है। यूपीपीएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए। आप पुरानी क्लासेस जो भी करा दी गई हैं उनको ज़रूर कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे और रात को 9 बजे की ये क्लास फॉलो करते रहिए। चलिए आज के अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे साथ साथ आप इन प्रश्नों को हल कीजिए और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सेकेंड स्टेटमेंट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात अर्थात सेक्स रेशियो 943 था। अब आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। पहला, दूसरा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। अगर इंडिया का जनसंख्या घनत्व या फिर आप देखेंगे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है जो सेक्स रेशियो है इंडिया का वो है 943। ठीक है, कितना है 943। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में अर्थात इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पहला बिहार दिया गया है, सेकंड पश्चिम बंगाल, थर्ड है आंध्र प्रदेश। अब आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग क्या राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर इस ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो पहले है बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल और तीसरा है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर टॉप 5 स्टेट की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे जो पॉपुलेशन है वो अपने ही स्टेट की है, यूपी के बाद आपको महाराष्ट्र याद रखना है, उसके बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद है एमपी। ठीक है, कौन कौन से हैं? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट है। थर्ड क्वेश्चन है, कुरुंग कुमे 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिलों में से एक है। यह जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, असम, त्रिपुरा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये जो कुरुंग कुमे है ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। ओके, अब अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि जो देखी गई वृद्धि दर वाले जो 2 जिले थे, एक कुरुंग कुमे था वो है 111.01%, दूसरा है यनम 77.15% है और यनम है पुदुचेरी का जिला। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। भारत का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के समान था? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप देखेंगे हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। तो लिंग अनुपात आप देखेंगे जो भारत का था वो 943। ठीक है, चीन का है 926 था, पाकिस्तान का भी 943 और बांग्लादेश का 1167। तो पाकिस्तान और इंडिया का सेम था 2011 के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना ले लें क्योंकि अभी वही है, उसी का डेटा है, उसी के अनुसार पूछे जा रहे हैं प्रश्न। किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर कोई नहीं।
कहाँ पर लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बताना है, कौन सा है? अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या फिर कोई नहीं। सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन पूछी गई, पॉपुलेशन डेंसिटी किस यूटी में है? इसका राइट आंसर है अंडमान निकोबार। कितनी है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, इनकरेक्टली मैच्ड है? पहला स्टेटमेंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। सेकेंड ऑप्शन है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। थर्ड है जनसंख्या की दृष्टि का भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। और डी ऑप्शन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। देखिए अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपको इनकरेक्टली दिया गया है, इनकरेक्ट है। क्यों? देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला, लोवेस्ट पॉपुलेशन वाला यूटी जो है वो लक्षद्वीप है, ना कि पुदुचेरी है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए, इनको याद कर लीजिए। जो भी बच्चे रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको पता होगा कि सेंसस कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप यूपी सेंसस और ये इंडिया की सेंसस, ठीक है, भारत की जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ से आपको प्रश्न श्योर है देखने को मिलेंगे। तो जो टॉपिक आपको पता है यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, उन्हें पहले ही प्रिपेयर करके रखिए, और उनके प्रश्न मैं करा भी रही हूँ। तो ये क्वेश्चन भी साथ में देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं, बहुत से बच्चे मेरे साथ सॉल्व कर चुके हैं, अब वो पुराने वीडियो नहीं देख रहे होंगे या फिर नोट्स नहीं बनाए हैं। तो आप क्या करिए, क्विक रिवीजन तो कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। जितना पढ़ा है वो प्रॉपरली रिवीजन करते रहिए। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो सही दिया गया है, करेक्ट दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट है पश्चिम बंगाल राज्य का उत्तर 24 परगना जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। सेकंड है अरुणाचल प्रदेश राज्य का दिबांग घाटी जिला भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला है। अब बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं ये ऑप्शन नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि इसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, मैं आपको आंसर ही डायरेक्टली बताती हूँ। इसीलिए आप अपना जो आंसर है वो आप सोच लिया करिए या आप पहले लिख लिया करिए, फिर आप चेक करिए है ना, फिर आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, अरुणाचल प्रदेश का ये जो दिबांग घाटी वाला ज़िला है सबसे कम आबादी वाला ज़िला है। ठीक है, अब दूसरा याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो अंजाव ज़िला है वो भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला हो जाएगा। तो मतलब जो पहला और दूसरा जो कम आबादी वाले ज़िले हैं उसमें पहला दिबांग घाटी है, दूसरा अंजाव ज़िला, और दोनों अरुणाचल प्रदेश के हैं। बट बात की जाए सबसे अधिक आबादी के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का ठाणे ज़िला, वहाँ पर सबसे अधिक आबादी है। और ये जो 24 परगना ज़िला है ये दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला ज़िला हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? तो पहला है सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य बिहार दिया गया है। भी है न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड दिया गया है। तीसरा सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली है। और डी है न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो है, आप देखेंगे, मेघालय। बिहार जो है वो गलत दिया गया है। कितनी 10 की वृद्धि है? 27.9%। कितनी है? 27.9, सबसे कम। बाकी सारे जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट दिए गए हैं, आप तैयार कर सकते हैं। कि न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। कितनी 10 की वृद्धि है? 0.6%, 0.6% की। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादरा एवं नगर हवेली, 55.9%। और जो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला यूटी है वो है लक्षद्वीप। कितना है? 6.3%। 10वां प्रश्न है, जनगणना जो 2011 है इसके अनुसार बताना है कौन सा विकल्प सही है। ए है
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। दूसरा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तीसरा ऑप्शन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। या फिर ये सारे ही करेक्ट हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ बिहार, स्टेट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ अरुणाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ दिल्ली। 11th क्वेश्चन है, इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है। सेकंड दिया गया है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो यूनियन टेरिटरी है या केंद्र शासित प्रदेश है वो पुदुचेरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट नहीं दिया गया है। सबसे ज़्यादा अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए, हाईएस्ट सेक्स रेशियो है केरल का 1084 है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए ऐसी यूनियन टेरिटरी बताना है जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो है पुदुचेरी, इसका कितना है 1037 है, ठीक है। अब अगर बात की जाए न्यूनतम सेक्स रेशियो अर्थात लोवेस्ट सेक्स रेशियो वाला अगर स्टेट है तो वो है हरियाणा 879। और उसके अलावा आप बात करते हैं ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसका लोवेस्ट सेक्स रेशियो है वो है दमन और दीव 618 है। 12th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्ट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है भारत का शिशु लिंगानुपात 919 था, ये 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग ही है। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य है। थर्ड है दिल्ली सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में बताया जा रहा है। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इसमें से जो तीनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे दिए गए हैं। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया का है वो 919 याद रखना है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश जो है स्टेट का हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, कितना है इसका ये याद कर लीजिए 972 है। कितना है 972। दिल्ली की बात करें तो ये यूटी ऐसी है जिसमें लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, कितना है 871। तो सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो किस यूटी में है वो याद कीजिए अंडमान निकोबार है, यहाँ पर 968 है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैंने बता दिया है कहाँ पर है चाइल्ड सेक्स रेशियो, अरुणाचल प्रदेश 972। सबसे कम कहाँ पे है चाइल्ड सेक्स रेशियो, हरियाणा में है 834। 13th क्वेश्चन देखिए कौन सा विकल्प सही दिया गया है, कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिया गया है। भारत की साक्षरता दर 73% थी। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल, सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नागर हवेली। इनमें से ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा आंसर राइट होगा। देखिए भारत की जो साक्षरता दर थी वो 73% थी, 2011 की बात हो रही है। सर्वाधिक साक्षरता दर मतलब हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो केरल का है, कितना है 94% है। और ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसका लोवेस्ट लिटरेसी रेट है वो है दादरा नागर हवेली, कितना है 76.2%, 76.2। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, लक्षद्वीप की है। लिटरेसी रेट कितना है 91.8 है। लक्षद्वीप का कितना है, ज़्यादा है 91.8%। और सबसे ज़्यादा साक्षरता मैंने बात की केरल की है, सबसे कम कहाँ पर होगी साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन डी। तीनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 2011 की जनगणना के अनुसार कोई अनुसूचित जाति नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी डू नॉट हैव एनी शेड्यूल्ड कास्ट एज पर सेंसस 2011। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, ऑल ऑफ द अबव। अब इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी, अंडमान निकोबार में भी और लक्षद्वीप में भी यहाँ पर शेड्यूल कास्ट नहीं है, एससी कैटेगरी नहीं है। यहाँ पर एससी आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सारे आपको याद कर लेने हैं ऑप्शन, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इसके साथ साथ नागालैंड भी याद कर लीजिए, यहाँ पर भी नहीं है शेड्यूल कास्ट। 15th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया, शामली। इसका राइट आंसर याद कीजिए, बलिया सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है कौन, बलिया। इसके साथ साथ और आप याद करिए नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, आपको याद रखना है
सहारनपुर, सहारनपुर नदन मोस्ट हो गया, ठीक है, सबसे उत्तरी जिला जिसको बोलते हैं। फिर बात करते हैं सबसे दक्षिणी जिला, सदर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है छत्तीसगढ़ से बाउंड्री बनाता है सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। अब बात करते हैं वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की, ये है हरियाणा से बाउंड्री बनाता है, इसका नाम है शामली। तो आपको कैसे ड्रॉ कर लेना है, अगर आप नोट्स बनाते हैं इम्पॉर्टेंट तो ऐसे करके लिखिए। तो सबसे पूर्वी जो है यहाँ पर आप लिख लीजिए, पूर्वी वाला हो गया बलिया, इधर बलिया लिख लीजिए। पश्चिमी में यहाँ पर शामली लिखिए, ऊपर लिखिए यहाँ पर सहारनपुर और नीचे सोनभद्र, ऐसे करके डाल लेंगे। और किससे किससे बाउंड्री शेयर करते हैं यहाँ पर बॉक्स बना के लिख लिया करिए। इस तरह से अगर आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। 16th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या इनमें से कोई नहीं। देखिए यूपी जीके के ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको इसी तरह आप प्रिपेयर भी कर लीजिए इसी क्लास में। तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है ये इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या है? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला आप देखेंगे एमपी, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ इन सब के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये मैंने यूपी जी के वाली क्लास में कंप्लीट कराया हुआ है, जिन्हें भी नहीं देखा है वो क्लास आप ज़रूर देखिए, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, और यूपी खुद कितने स्टेट से और उसके साथ साथ किस कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी हैं। तो अगर बात कर रहे थे यहाँ पर हम सोनभद्र की, सोनभद्र क्या करता है? 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन चारों के साथ। 17th क्वेश्चन है, इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। उत्तर प्रदेश राज्य सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। सेकंड स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। और थर्ड स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है। बताना है कौन सा आंसर राइट है या कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल थर्ड सही है। कैसे? यहाँ पर गलत विकल्प पूछा गया है, इनकरेक्टली पूछा गया है जो मैच्ड है। तो यूपी का ये सोनभद्र जिला नहीं है, ये ललितपुर है। ललितपुर अगर आप मैप ओपन करके देखेंगे तो ललितपुर 3 ओर से घिरा हुआ है एमपी से, जैसे त्रिपुरा घिरा हुआ है ना बांग्लादेश से 3 ओर से, ऐसे ही यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर, ये 3 तरफ से एमपी से बाउंड्री शेयर कर रहा है। उसके अलावा बाकी सारे देखिए, जो एमपी है इससे सबसे ज़्यादा सीमा लगती है यूपी की, और सबसे छोटी सीमा किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश से लगती है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पे जो हेडिंग दी हुई थी, मैंने बोला था आपको क्वेश्चन में पॉपुलेशन और उसके साथ साथ इकोलॉजी का करा रही हूँ, बट यहाँ पर क्वेश्चन कुछ यूपी जीके के हैं तो वो भी मैं साथ में सॉल्व करवा रही हूँ। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो आपने सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं, उसके साथ साथ हम लोग ये यूपी जीके के भी कुछ क्वेश्चन कवर करे हैं। तो आप लोग जैसा भी आपका स्कोर रहेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो आप शेयर कर सकते हैं, और जो भी करेक्शन है वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल देती हूँ। तो जिनको भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लिया करें। अगला इस क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पहला स्टेटमेंट है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट डिकैडल ग्रोथ रेट गाजियाबाद, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला हमीरपुर है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के सेंसस से बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए वो गाजियाबाद, और सबसे कम जो दशकीय वृद्धि दर बताई जा रही है वो है हमीरपुर की। इसका राइट आंसर पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है, तो दोनों ही आपको इनकरेक्ट दिए गए हैं, दोनों ही गलत हैं। इसका क्या आंसर होगा? सबसे ज़्यादा डिकैडल ग्रोथ की बात की जाए तो गाजियाबाद नहीं है, गौतम बुद्ध नगर है 49.1%, और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है कानपुर नगर 9.9%। रट लीजिए, सबसे ज़्यादा डिकैडल ग्रोथ किस डिस्ट्रिक्ट में है? गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम किस में है? कानपुर नगर में। 19वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला यूपी सेंसस 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व या सबसे लोवेस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला है? ललितपुर, हमीरपुर, महोबा या फिर चित्रकूट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ललितपुर। क्या है? ललितपुर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व या लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो किसकी है? ललितपुर की। कितनी है? 242 है।
सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? गाजियाबाद में है। कहाँ है? गाजियाबाद में है। ठीक है, राइट होगा। 20वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मिनिमम पॉपुलेशन या लोवेस्ट पॉपुलेशन है? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर या फिर श्रावस्ती? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महोबा। महोबा में क्या है? सबसे कम जनसंख्या है महोबा, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद आपको याद रखना हमीरपुर, देन श्रावस्ती। तो सबसे कम जनसंख्या महोबा की, उसके बाद चित्रकूट, फिर है हमीरपुर, उसके बाद श्रावस्ती। तो ऐसे टॉप 4 याद कर लीजिए, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती। ये सीरियल से दिए गए हैं, इसी तरह याद कर लीजिए। 21वां प्रश्न है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला बताना है यूपी का। बलरामपुर, श्रावस्ती, बदायूं, रामपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी श्रावस्ती। सबसे कम साक्षरता दर है यहाँ की, श्रावस्ती की। 46.7% लिटरेसी रेट है इसका। कितना है? 46.7 श्रावस्ती का। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला गौतम बुद्ध नगर है। कितनी है इसकी? 80.12 लिटरेसी रेट है। ठीक है, सबसे कम श्रावस्ती, सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर 80.12%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, इनकरेक्टली मैच्ड है? यहाँ पर दिया गया है यूपी का जो सेक्स रेशियो वो 912 था। सेकेंड स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश की जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या का लिंग अनुपात है वो 907 था। और थर्ड स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या का लिंग अनुपात है वो 951 था। या फिर इनमें से कोई गलत नहीं है? देखिए सारे सही दिए गए हैं, इनमें कोई भी गलत नहीं है। अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए यूपी की, वो कितना है? 912 है। आप लोग कमेंट कीजिए इंडिया का कितना है, मैं भी क्वेश्चन करा चुकी हूँ। फिर देखिए सेक्स रेशियो जो शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल कास्ट का है 907, और शेड्यूल ट्राइब की बात की जाए तो 951। राइट आंसर ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसी में याद कर लीजिए। 23rd क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? जिलों की संख्या 640, उप जिलों की संख्या 5924 है, नगरों की संख्या या फिर नंबर ऑफ सिटीज़ हैं 7933, या इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब सारे, ऑल ऑफ द अबव दिया गया है। जिलों की संख्या 640 याद रखिए, उप जिले कितने हैं? 5924, और नगरों की संख्या है 7933। 24th क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट है? वैधानिक नगरों की संख्या 4041 है, जनगणना नगरों की संख्या 3892 है, ग्रामों की संख्या 6.41 लाख है। बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्यों होगा? ये आप लोग को पता है कि सारे ही सही दिए गए हैं। वैधानिक नगर, या फिर आप देखेंगे वैधानिक नगर और जनगणना नगरों की संख्या और ग्रामों की संख्या, ये तीनों की तीनों आपको कैसे याद करना है? जो भी दिया गया आंकड़ा बिल्कुल सही है। तो 4041 हैं वैधानिक नगर, ठीक है। जनगणना नगर हैं 3892, और ग्राम कितने हैं? 6.41 लाख, 6.41 लाख। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला यूपी जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अधिकतम जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में आता है? देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवरिया। कैसे? देखिए सर्वाधिक जो एससी कैटेगरी है वो आप देखेंगे कहाँ पर है? सोनभद्र, फिर बलिया, फिर देवरिया, उसके बाद कुशीनगर, ललितपुर। तो टॉप 5 याद कीजिए, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर, और यहाँ पर 3rd नंबर पे पूछा गया है, ठीक है। 3 जिलों में आता है तो देवरिया आता है। इसके अलावा कुशीनगर और ललितपुर 4थे और 5वें नंबर पे है। पहला कौन है? सोनभद्र में है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए शेड्यूल कास्ट कहाँ पर है, आपको याद रखना है सोनभद्र है। 2nd नंबर पे बलिया, फिर देवरिया। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हुए होंगे, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन का ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न बनने की भी संभावना है। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कीजिए। अगर आपको अभी नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी प्रिपेयर कर लीजिए इन क्वेश्चन को। तो ऐसे और क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, और अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।